हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा जाता था। इसकी कुछ रोचक बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगल शासकों में अकबर को जितनी उदारता के लिए याद किया जाता है, औरंगजेब को उतनी ही कट्टरता के लिए याद किया जाता है। 4 नवंबर को औरंगजेब का जन्म हुआ। हिंदुस्तान के तख्त पर औरंगजेब ने करीब 48 साल तक शासन किया। अपनी मौत के 300 से भी अधिक सालों के बाद औरंगजेब भारत की राजनीति में अक्सर जिंदा हो जाता है। कभी उसके नाम की सड़क को लेकर विवाद हो जाता है, तो कभी उसे लेकर पाठ्य पुस्तक के किसी हिस्से को लेकर घमासान समाज का एक वर्ग औरंगजेब को ताकतवर मुगल शासक के तौर पर याद करता है, तो दूसरा वर्ग धर्मार्थ और कट्टर शासक के तौर पर उसकी आलोचना करता है। आइए जानते हैं इस विवादित मुगल शासक से जुड़ी 10 रोचक बातों के बारे में। औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के लिए बदनाम है। जजिया एक टैक्स होता है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। हालांकि कहा जाता है कि औरंगजेब ने गरीब हिंदुओं और राजपूतों को जजिया कर से छूट दी हुई थी। औरंगजेब पर एक बड़ा आरोप यह भी लगता है कि उसने बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा। दूसरी ओर इतिहासकार इरफान औरंगजेब का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं, औरंगजेब ने एक बार अपने बेटे को खत में लिखा था कि एलोरा से गुजरो तो वहाँ की मूर्तियाँ जरूर देखना। औरंगजेब ने उन्हें मजहरे इलाही कहा था, यानी डिवाइन वंडर, यानी वह मूर्तियों का विरोधी नहीं था। औरंगजेब भारत में इसलिए भी बदनाम है कि उसने जबरन हिंदुओं और सिखों का धर्म परिवर्तन कराया। कहा जाता है कि जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी ब्राह्मणों की मदद की, तो उसने तेग बहादुर की हत्या करवा दी। वैसे तो कहा जाता है कि औरंगजेब संगीत और सौंदर्य से नफरत करता था, लेकिन 1636 में जब औरंगजेब दक्कन का गवर्नर बनकर बुरहानपुर गया, तो वहां उसकी मुलाकात हीराबाई से हुई। अपने सौंदर्य और संगीत की गहरी समझ के लिए पहचाने वाली हीराबाई से औरंगजेब इश्क कर बैठा था। हालांकि वह हीराबाई से शादी नहीं कर पाया और बीमारी से हीराबाई की मौत हो गई। यह भी कहा जाता है कि सत्ता हासिल करने के लिए औरंगजेब के भाई मुराद बख्श ने उसकी मदद की थी, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद औरंगजेब ने मुराद की हत्या करा दी थी। कुछ लोग औरंगजेब को भारत को राजनीतिक तौर पर एक करने के लिहाज से भी सफल शासक मानते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की मुस्लिम रियासतों को अपने राज्य में मिलाया, तो मराठों को हराया और दक्षिण भारत को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। केरल और असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़ अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक और गुजरात से लेकर असम तक मुगल साम्राज्य का विस्तार था। औरंगजेब को खाने का शौक था। बड़े साम्राज्य का शासक बनने के बाद औरंगजेब मांस से परहेज करने लगा था। उसे ताजे फल बेहद पसंद थे और वह आम के बड़े शौकीन थे। औरंगजेब की क्रूरता के किस्सों में एक यह भी है कि उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों दारा सिकों और शाह सूजा का भी कत्ल करा दिया और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। औरंगजेब कट्टरता से इस्लाम धर्म को मानता था और 5 समय नमाज पढ़ता था। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती कराना, गन्ना, बाजरा आदि पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं से संयम बरतता था। कहते हैं कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके और टोपियों सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। हालांकि इतिहासकार इरफान कहते हैं कि टोपियां बनाने की बात ये बकवास है। औरंगजेब ऐसा कुछ नहीं करता था। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा जाता है। आपको हमने 10 उसके तथ्यों के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।